गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 जल यानी कि वाटर को हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ये जो वीडियो है अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब जो है हम ज्योग्राफी के क्लास 7 चैप्टर 5 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपका वाटर। तो जनरली आपने वाटर देखे होंगे, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, जैसे कि एक जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर और एक जिसे हम बोलते हैं स्वीट वाटर, या मैं बोलूँ हिंदी में कि यदि हम बात करें तो एक वाटर को हम बोलेंगे लवण जल और एक को हम बोलेंगे लवण जल। मतलब जो स्वीट और सॉल्ट हम ले लेते हैं, स्वीट यानी कि मीठा पानी और सॉल्ट यानी कि खारा पानी, तो वो पानी जो हम पी सकते हैं, ठीक है ना, जिनका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है और मोस्टली हम पीने के लिए किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्वीट वाटर, ठीक है ना। और सॉल्ट वाटर जो भी महासागरों में आपको पानी देखने को मिलता है वो कैसा है, सॉल्ट वाटर होता है। और आपको पता ही है कि हमारी जो इस प्लेनेट में है, जो नीला ग्रह हम बोलते हैं इसको वाटर की वजह से, इसमें 71% आपको कैसा देखने को मिलेगा, वाटर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वाटर की यदि हम बात करें तो वाटर यदि इस प्लेनेट पे देखा जाए तो 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो हम इस वाटर को डिस्कस कर लेते हैं। कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के। पहला जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आलवण जल, ठीक। और दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो कैसा कहलाता है, लवण जल। अब ये जो आलवण जो जल होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे या मैं बोलूं हमें ये जो जल होता है कौन कौन से प्राप्त होता है, आलवण या स्वीट वाटर जिसे हम बात कर रहे हैं, तो या ऐसा आप लिख लें स्वीट वाटर। तो स्वीट वाटर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हो सकता है हमें नदी में, ठीक है, या ताल झील जिसे हम बोले, डन। और क्या देखने को मिलेगा हमें, थर्ड हिमनद में। ये आपको 3 टाइप्स में आपको स्वीट वाटर देखने को मिलते हैं। वही हम सॉल्ट वाटर की बात करें तो वही यही हम लवण की अगर बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको महासागरों में या जिसे हम बोलते हैं समुद्र में। तो लवण जल कौन सा होगा, जो कि जिसमें क्या हो, एक प्रकार से क्या पाया जाए, नमक, क्या पाया जाए, जिनमें नमक आपको देखने को मिलेगा। वो जल को या जो खारा पानी होगा उसको हम बोलेंगे लवण जल, जो कि आपको समुद्र या महासागरों में आपको देखने को मिलता है। अब नमक का मतलब क्या होता है, नमक का मतलब होता है NaCl। अब ये NaCl को क्या बोलता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा हमारा, NaCl। तो जिस वाटर में NaCl पाया जाता है वो कैसा वाटर होता है, लवण जल होता है, या खारा बोलते हैं जैसा। अब ये तो हमारे हो गए 2 टाइप्स जल की बात। जल दिवस की यदि हम बात कर लें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं विश्व जल दिवस। कई बार आपसे पूछ लेते हैं ये कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, 22 मार्च, ठीक है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाएगा, ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट यदि हम बात करें महासागर की परिसंचरण, या हम बोले महासागर के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती रहती हैं, तो इसको हम लिखें क्या, महासागरीय परिसंचरण। तो महासागर में क्या क्या होगा उसे हम बोलेंगे महासागर परिसंचरण। तो महासागर में क्या होंगे, जैसे हम बोलेंगे तरंगे, क्या क्या उठती है महासागर में, तरंगे आपको देखने को मिलती है, धारा आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना, धाराएं बोल दें। और क्या देखने को मिलती हैं, तरंगे, धाराएं, ज्वार भाटा। तो ये जो होंगे हमें 1 बाय 1 इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरंगों को, कि आखिरकार ये तरंगे क्या होती हैं। क्या बात करेंगे हम,
तरंगे के बारे में बात करेंगे। वेव्स जो हम बात करते हैं, जो समुद्र में वेव्स उठती हैं, हिलोरें जो होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार तरंगे कौन कौन सी होती हैं। तो तरंगे आपको पता चल गई कैसे चलेंगी, इस प्रकार की जो वेव्स होंगी वाटर में वो हमारी क्या कहलाएंगी, तरंगे। तो इसको हम प्रॉपर डेफिनेशंस क्या देंगे इन तरंगों को कि, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब महासागर में, महासागर, ठीक है ना, जब महासागर की सतह पर, ठीक है ना, जब महासागर की सतह पर जल लगातार उठता एवं गिरता रहता है, ठीक है ना, जब महासागर की सतह पर जल लगातार उठता गिरता रहता है उसे हम बोलते हैं तरंगे। क्या बोलते हैं उसे, तरंगे। और ये जो तरंगे होती हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं, वो वायु पर भी डिपेंड होती हैं, पवन पे भी डिपेंड होती हैं। जितनी ज़्यादा अधिक पवन चलेंगी उतनी अधिक आपको ये तरंगे या वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको आप नोट डाउन करके ये लिख लें, नोट करके कि नोट, जितनी तेज पवन बहती है, ठीक है ना, जितनी तेज पवन बहती है उतनी ही तरंगे बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड होगा, ये पवनों पर भी डिपेंड होगा, जो कि आपके महासागर परिसंचरण के अंतर्गत आपको तरंगे देखने को मिलती हैं। तो तरंगे आई होप आप समझ गए होंगे। इसको आप चाहें तो साथ साथ नोट डाउन भी करते चलें। तो ये हो गई हमारे तरंगों के बारे में। ऐसे यदि हम एक बात कर लेते हैं सुनामी की। सुनामी एक प्रकार से जापानीज वर्ड है जिसे हम बोलते हैं पोताश्रय तरंगे, ठीक है ना। तो सुनामी आप सभी लोगों को पता होगा कि सुनामी आखिरकार क्या होता है। इस पे हम अलग से डिस्कशंस करेंगे, सुनामी के ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अभी फिलहाल जो है आप तरंगे लिख लें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं ज्वार भाटा। अब जैसा कि आपको दिख रहे हैं कि दो शब्द मिलकर ये एक शब्द बना है, तो इसके भी क्या होंगे, दो मीनिंग होंगे। एक ज्वार का मतलब एक अलग होगा और भाटा का मतलब एक अलग होगा। तो आपको पता है कि महासमुद्र में जो लहरें होती हैं उनका काम क्या होता है, ऊपर उठना या गिरना। तो ज्वार का मतलब यहाँ पर ये होगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जो जल होता है वो, या मैं बोलूं सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, उसको हम बोलते हैं ज्वार। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं क्या, कि सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल, ठीक है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है। क्या कर देता है, डुबो देता है, जिसे हम बोलते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं, जिसे हम ज्वार। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है उसको हम बात कर लेते हैं क्या, कि आखिरकार ये भाटा का मतलब क्या होता है। तो भाटा का मतलब ये होता है कि जब जल, भाटा का मतलब क्या होता है, जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है और तट के पीछे हट जाता है, उसे हम बोलते हैं भाटा। उसे क्या बोलते हैं हम, भाटा। तो इसको आप ऐसा समझ ले, ज्वार मतलब पानी का क्या होना, आगे आना और बड़े हिस्सों को डुबो देता है तट के, तो उसको बोलते हैं ज्वार। और भाटा का मतलब ये होता है कि जब पानी निम्न यानी कि अपने पीछे हट जाता है उसको हम बोलते हैं भाटा, ठीक है ना। और तट के पीछे हट जाता है, निम्नतम स्तर उसका होता है। तो एक लिमिटेशन रहती है कि वो इतने दायरे तक ही पीछे हटेगा, तो उसको हम बोलते हैं ज्वार भाटा। अब ये जो ज्वार भाटा है बेसिकली कैसे आता है, तो कुछ नहीं, ये मेनली क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब एक सीध में हो जाती है तब आपको ज़्यादा
ज्वार भाटा देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जो समुद्र का जो जल है वो आगे पीछे हो जाता है। तो आप एक नोट ऐसा लिख लें कि ये जो सूर्य है, ठीक, ये है पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसका जो उपग्रह है चंद्रमा, ठीक, अब सूर्य किसके चक्कर लगा रही है, ओब्वियसली सॉरी, तो पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के, और चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के। तो जब ये चंद्रमा घूमता घूमता जब एक सीध में आ जाएगा यहां पर, ठीक, तब ये कंडीशंस बनेगी। पहली कंडीशन अगर ये बनेगी तो यहां पर आपको हाईएस्ट या ज्यादा मात्रा में आपको ज्वार भाटा देखने को मिलेगा, या फिर ये जो चंद्रमा है इस सीध में आ जाए, ठीक है, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अगर इस सीध में आ जाएंगे तो भी आपको ज्वार भाटा अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपको अधिक मात्रा में, ये बड़े रूप में आपको ज्वार भाटा देखने को मिलेगा। वहीं यदि हम बात करें कि यदि चंद्रमा इस कंडीशंस में आता है, जैसे कि यहां पर यदि चंद्रमा है, ठीक है ना, और ये एक प्रकार से राइट एंगल टाइप बना रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या होगा, यहां पर आपको जल जो है या ज्वार भाटा जो है लघु रूप में देखने को मिलेगा। यहां पर आपको ज्वार भाटा कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जब वो एक सीध में रहेंगे तब। तो जब ये राइट एंगल टाइप में बनाएंगे तब आपको लघु रूप में ज्वार भाटा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जो सूर्य भी कुछ अपना गुरुत्वाकर्षण लगाएगा और चंद्रमा भी कुछ गुरुत्वाकर्षण लगाएंगे, तो जिसकी वजह से प्रॉपर गुरुत्वाकर्षण या ज्यादा अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा और ज्वार भाटा जो है वो कम आपको रूप देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि ये एक सीध में आ गए तब आपको अधिक मात्रा में ज्वार भाटा देखने को मिलेंगे। तो ये जो ज्वार भाटा होता है इसके भी आपको बेसिकली लाभ देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे ज्वार भाटा से। पहला क्या हो जाएगा, जहाजों, तो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में, आपने कलकत्ता में देखा होगा जो हुगली जो पोत है या जो बंदरगाह वो इसी रूप पे या ज्वार भाटा के रूप के आधार पर ही बना गया है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो बंदरगाह होते हैं वहां पर जो तट होता है उसके पास जो होता है वाटर लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर जहाज जो होते हैं वो लग नहीं पाते हैं या पहुंच नहीं पाते हैं। तो ज्वार भाटा की वजह से जब वाटर ज्वार यानी कि अधिक आ जाता है तो ये जो जहाज रहेंगे वो आपके तट पर यानी कि बंदरगाह पर आसानी से तक पहुंच जाएंगे। तो इस रूप में भी हमारा ज्वार भाटा एक लाभदायक रोल प्ले करता है या हमें उससे बेनिफिट होता है। सेकेंड चीज किसमें, बिजली उत्पादन में। बिजली भी हम क्या करते हैं, इससे ज्वार भाटा से टरबाइन घुमा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बिजली उत्पादन में। और थर्ड हो जाएगा क्या, मछली पकड़ने में। थर्ड क्या हो जाएगा, मछली पकड़ने के लिए भी आपको ज्वार भाटा जो है आसानी से कई सारी जो मछली रहेंगी वो तालाब के या समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाएंगी। तो इस वजह से भी आपको ज्वार भाटा रूप में काम में आएगा। तो बेसिकली इससे आपको ये 3 लाभ होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धाराओं को। तो चलते हैं अब हम महासागरीय धाराओं के बारे में। तो जो है अब हम महासागरीय धाराओं को नोट डाउन कर लेते हैं कि आखिरकार ये महासागरीय धाराएं या जिन्हें हम स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि अब आगे चलकर हम जिसके 2 पार्ट समझने वाले हैं, जिसे हम बोल रहे हैं एक हॉट स्ट्रीम और एक कोल्ड स्ट्रीम। तो हम दोनों को समझेंगे। उससे पहले हम ये समझें कि आखिरकार ये स्ट्रीम होती क्या है या धाराएं जिसे हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं होती क्या है। तो ये क्या होती हैं कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतहों पर निश्चित रूप से बहने वाली ये धाराएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं। तो पहले हम इसको नोट डाउन कर लें, देन फिर जो रहेगा आपको 1 बाय 1 स्टेप में समझ में आने लगेगा। तो इसको हम पहले नोट डाउन कर लें। तो महासागरीय धाराएं क्या हो जाएंगी, ये होंगी क्या, निश्चित, ये हो जाएंगी एक प्रकार से देखा जाए तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतहों पर, महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं, जल की धाराएं होती हैं।
जिन्हें हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं। मतलब इनमें क्या होगा कि एक तो क्या होगा कि निश्चित दिशा होगी, जो दिशा होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी और नियमित रूप से बहेंगी। कैसे होंगे, नियमित रूप से कंटिन्यूसली वे में वो बहती रहेंगी जल की धाराएं, जिन्हें हम बोलेंगे महासागरीय धाराएं। अब ये जो महासागरीय धाराएं होती हैं 2 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं क्या, गर्म धाराएं, और सेकंड क्या हो जाएंगी, ठंडी धाराएं। ठंडी धाराएं 2 टाइप्स की आपको यहां पर धाराएं देखने को मिलती हैं, यानी कि हॉट स्ट्रीम, इसे हम बोलेंगे हॉट स्ट्रीम और इसे हम बोलेंगे कोल्ड स्ट्रीम्स हम देखेंगे। तो हॉट स्ट्रीम क्या होंगी कि ये जो होंगी, जो भूमध्य रेखाओं के पास बहेंगी जो धाराएं होंगी, उन्हें हम बोलेंगे गर्म धाराएं। तो ये क्या होंगी कि भूमध्य रेखा के निकट जो होंगी धाराएं, उन्हें हम बोलेंगे गर्म धाराएं। जिसका उदाहरण आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका उदाहरण आप बोल सकते हैं क्या, तो इसका उदाहरण आप क्या बोल सकते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम जो रहेंगी वो कैसा हो जाएगा, गर्म धाराएं हो जाएंगी। और ये जो ठंडी धाराएं रहेंगी, ये जो ध्रुव होते हैं, यानी कि जो ये हमारी अर्थ है फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ध्रुव हैं, इस डायरेक्शंस में जो ये धाराएं बहेंगी वो होंगी हमारी ठंडी धाराएं, या फिर जिन्हें हम लिख सकते हैं क्या, तो ये जो ठंडी धाराएं, इनको हम क्या लिख सकते हैं कि ये ध्रुवों या फिर उच्च से निम्न अक्षों के बीच, निम्न अक्षांशों के बीच जो धाराएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ठंडी धाराएं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा लेब्राडोर की धाराएं। कौन सी, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर होता है उसमें केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।